कोरोना की नई गाइडलाइंस की जो कि सरकार ने जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस आज से प्रभावी तौर पर लागू हो जाएंगी। यहां पर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, ओपन सिनेमा हॉल, थिएटर को आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिम और योग सेंटर को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। शहर में मिनी बसों का संचालन आज से शुरू हो चुका है। हालांकि कल से मेट्रो सेवा की भी शुरुआत राजस्थान में हो जाएगी। इसके अलावा सभी पर्यटन स्थल, स्टेडियम भी ओपन हो गए हैं। बता दें आपको कि रेस्टोरेंट के जरिए होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक की जा सकेगी। टेक अवे की सुविधा की अनुमति सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक होगी। शहर में मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी। जिम, योग सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल पालन के तहत कार्रवाई यहाँ पर पालन करना होगा। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक ये खोले जा सकेंगे। प्रदेश के स्मारक एवं संग्रहालयों में आज से भ्रमण कर सकेंगे पर्यटक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक भ्रमण कर सकेंगे। आमेर महल में 50% क्षमता के साथ हाथी की सवारी की जाएगी। आमेर में लाइट एंड साउंड शो फिलहाल बंद रहेंगे। शनिवार 5 बजे से शाम सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू राजस्थान में लागू रहेगा। फिलहाल सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति सरकार ने अपनी गाइडलाइंस के तहत नहीं दी है। तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे राजस्थान अब अनलॉक की तरफ रुख करता जा रहा है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी राजस्थान पर आप पूरी अपडेट इस खबर की देख पाएंगे। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की आपको बता दें। देखिए, आज से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे और टेक होम डिलीवरी की सुविधा भी रात 10 बजे तक की जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी दीपक जयपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सीधा लाइव। दीपक, देखिए, अनलॉक की तरफ राजस्थान लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही है? गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है? देखिए, सुखद बात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान है अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे अनलॉक 3 की शुरुआत आज से हो चुकी है। यानी कि सुबह 6 बजे का वो समय जब से कई छूटों की जो आदेश हैं वो प्रभावी हो चुके हैं। सड़कों पर जो मिनी बसें हैं शहर की सड़कों पर वो देखी जाती है। जो पर्यटन स्थल है जहां मैं अभी खड़ा हूं, करीब यहां पे 7 से 8 हज़ार प्रतिदिन जो कह सकते हैं पर्यटक है इसको निहारने के लिए आते थे, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते थे, यहाँ के पर्यटन को देखने के लिए आते थे। लेकिन हालांकि देखिए, पहला दिन है, जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। गर्मी हो सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 हज़ार या ऑफ सीजन में यानी यहाँ करीब 3 से 4 हज़ार पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पर इसको निहारने आते हैं। हवा महल की हम बात करें या हम अल्बर्ट हॉल की बात करें या हम बात करें कह सकते हैं कि जंतर मंतर की, हालांकि सिटी पैलेस के द्वार अभी पर्यटकों के लिए नहीं खोले गए हैं। लेकिन करीब 60 दिन बाद अनलॉक की तरफ हम पहुंच चुके हैं। इस अनलॉक में शहर पर मिनी बसें शहर की सड़कों पर लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों की तरफ अब लोगों ने, जो बाहर से जो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उनको पता चला कि आज से पर्यटन स्थल जब खुल चुके हैं तो वो उन्होंने पर्यटन स्थलों की तरफ रुख करा है। दूसरी तरफ आज सुबह से ही जो जिम है वहाँ पर लोग सेहत बनाने के लिए पहुँचने लगे हैं। रेस्टोरेंट हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना करानी होगी, गाइडलाइन की पालना करानी होगी। साथ में बाज़ारों का जो समय है वो उस पहले की भांति ही 4 बजे तक बाज़ार खुलेंगे और 5 बजे संपूर्ण अपने लोग घरों तक जा सकेंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इसमें धार्मिक स्थलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, साथ में ना ही स्कूल खुलेंगे। तीसरी बड़ी बात है कि जो सिनेमाघर है, जो थिएटर हैं, उनको 21 तारीख तक जो सरकार की ओर से जो पोर्टल बनाया गया है उसमें पूरी व्यवस्था किस तरह से उनका सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, तो यानी कि उम्मीद यह है कि 21 तारीख तक वो खुल जाएंगे। देखिए, हमारे साथ गोपाल जी हैं जंतर मंतर के। गोपाल जी, किस तरह की गाइडलाइन और आज से करीब 60 दिन बाद फिर से उम्मीद लगती है कि फिर से पर्यटन स्थल गुलजार होंगे? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, सिक्योरिटी से लेकर के कोरोना के गाइडलाइन जो है, हमारे कोविड के सैनिटाइजर कराना है, छिड़काव कराना है क्लोराइड का, आपके सोशल डिस्टेंसिंग का है। और सबसे पहले हमने पर्यटक को प्रेरित करेंगे कि भाई वो ऑनलाइन ही अपना टिकट यूज़ करें, और उसके बाद में अगर उनका ऑनलाइन टिकट अगर नहीं होता है तो हमारे पास में बुकिंग से उनको टिकट देने की व्यवस्था है। कितने लोगों को पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी पहले?
हम 4 से 5 पर्यटकों को एक साथ में एंट्री देंगे, फिर 5 मिनट के अंतराल के बाद हम फिर 5 पर्यटकों को देंगे। इस तरीके से 5-5 मिनट के अंतराल में 5-5 पर्यटक, 4-4 पर्यटकों को हम अंदर एंट्री देंगे। देखिए 5-5 पर्यटकों को अनुमति देंगे। देखिए सबसे पहला काम, क्योंकि देखिए पहला दिन है, सुबह 9 बजे से ये पर्यटन स्थल खुले हैं, तो सबसे पहला काम सैनिटाइज का हो रहा है। उसके बाद साफ़ सफाई हो रही है। पर्यटकों का पहुंचना भी यहाँ शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले हम यहाँ देख रहे थे कि सूरत या गुजरात से जो लोग जयपुर में आए थे घूमने के लिए, उन्हें जैसे ही पता चला कि आज से पर्यटन स्थल है वो खुल गए हैं, तो वो सबसे पहले उन्होंने पर्यटन स्थल की तरफ अपना रुख किया। तो लेकिन ये भी मानना होगा कि भले ही कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यदि हम संयम बरतेंगे, कोरोना गाइडलाइन की यदि हम पालना करेंगे, तो हम इस कोरोना की जंग से जल्द ही जीत पाएंगे। क्योंकि अब आंकड़े धीरे धीरे कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 200 के अंदर अंदर राजस्थान में आने लगे हैं। जयपुर किसी समय यानी कि आज से 1.5 से 2 महीने पहले एपी सेंटर हुआ करता था। राजस्थान में बहुत तेज़ी से जयपुर के अंदर मामले बढ़ रहे थे। सारी गतिविधियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, कह सकते हैं कि अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया गया था, सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो शायद इन के कारण हम इस कोरोना की जंग को जीतने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और शायद यदि हम इसी तरीके से संयम बरतेंगे, कोरोना गाइडलाइन की हम पालना करते रहेंगे, तो वो दूर नहीं होगा कि जब हमारे जयपुर का आंकड़ा भी 0 की गिनती में आएगा। तो आज से अनलॉक की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार का और कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो भी घूमता रहना चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है। ये पर्यटन स्थल यदि बंद रहते, काफ़ी दिनों तक बंद रहते, तो नुकसान काफ़ी होता। जो बाहर से जो पर्यटक जयपुर के निहारने के लिए या पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए आते हैं, तो उनको मायूसी हाथ लगती। लेकिन देर रात राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, उसमें कई केवल कह सकते हैं कि मेट्रो का सफर भी अब लोग तय कर पाएंगे, जिसमें हालांकि अभी मेट्रो की तैयारियां आज पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने जो पर्यटक स्थल है वो खोल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट होगा आपका फिर से रुक करेंगे। बहुत शुक्रिया।